हरे कृष्णा। आप सभी को उत्थान एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। उत्थान एकादशी का वर्णन स्कंद पुराण में ब्रह्मदेव और नारद मुनि के संवाद में मिलता है। एक बार की बात है, युधिष्ठिर महाराज भगवान श्री कृष्ण से पूछते हैं कि हे भगवान, शुक्ल पक्ष में, कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष में जो एकादशी आती है, कृपया करके मुझे उसकी महिमा का वर्णन कीजिए। तो भगवान कहते हैं कि हे राजन, कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष में जो एकादशी आती है उसको उत्थान एकादशी या प्रबोधिनी एकादशी भी कहा जाता है। और उसको बताने के लिए मैं तुम्हें ठीक वैसा ही वर्णन करूँगा जो ब्रह्मा जी ने नारद मुनि को सुनाया था। तो अब ये कथा ब्रह्मा जी और नारद मुनि के बीच होती है। नारद जी ने कहा ब्रह्मा जी से, हे पिताजी, धर्म कर्म में प्रवृत्ति कराने वाले भगवान गोविंद किस समय जागते हैं? वो चतुर्मास में सोते हैं, तो किस समय जागते हैं? वो एकादशी क्या कही जाती है, उसका कृपया करके मुझे वर्णन कीजिए। तो ब्रह्मा जी कहने लगे, हे मुनि श्रेष्ठ, उस एकादशी को जो कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष में आती है उसे प्रबोधिनी एकादशी कहा जाता है। और ये एकादशी सभी पापों का नाश करने वाली, पुण्य की वृद्धि करने वाली, उत्तम बुद्धि देने वाली और सभी व्यक्तियों को जो इसका पालन करते हैं उनको मोक्ष प्रदान करने वाली है। समुद्र से लेकर सरोवर तक जितने भी तीर्थ हैं वे सभी इस महात्म्य की गणना करते हैं, उसका वर्णन करते हैं। और जब तक कि कार्तिक मास में भगवान विष्णु की प्रबोधिनी तिथि नहीं आ जाती तब तक वो इसका गुणगान करते हैं। प्रबोधिनी एकादशी को एक ही उपवास कर लेने से मनुष्य 1000 अश्वमेध यज्ञ और 100 राजसूय यज्ञ का फल पा लेता है। अर्थात जो कोई केवल प्रबोधिनी एकादशी का उपवास करता है उसको इतना बड़ा 1000 अश्वमेध यज्ञ करने का फल और 100 राजसूय यज्ञ करने का फल प्राप्त हो जाता है। आगे ब्रह्मा जी कहने लगे नारद मुनि से, हे बेटा, जो दुर्लभ है, जिसकी प्राप्ति बिल्कुल ही असंभव है और जिसे त्रिलोकी में किसी ने भी नहीं देखा, ऐसी वस्तु के लिए भी याचना करने पर प्रबोधिनी एकादशी का पालन करने से उसे वो वस्तु प्राप्त हो जाती है। भक्तिपूर्वक यदि कोई प्रबोधिनी एकादशी का उपवास करता है तो वो उत्तम बुद्धि, ऐश्वर्य, राज्य और सुख प्रदान करने वाली है। और यदि कोई भक्तिपूर्वक करता है प्रबोधिनी एकादशी का उपवास तो उसको भक्ति की प्राप्ति होती है, हरिबोधिनी भी कहलाती है। और इसका फल मेरु पर्वत के समान विशाल है। यदि किसी ने बड़े बड़े मेरु पर्वत के समान भी पाप किए हैं तो पाप नाशनी प्रबोधिनी एकादशी का एक उपवास करने से उसके सभी पाप भस्म हो जाते हैं। पहले से हजारों जन्मों में यदि किसी ने पाप किए हैं और यदि वो प्रबोधिनी एकादशी की रात में जागरण करके भगवान के नाम का जप करता है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, जो इस महामंत्र का जप करता है प्रबोधिनी एकादशी की रात्रि को जग कर उसके सभी पाप भस्म हो जाते हैं। जो उसने पिछले जन्मों में किए हों वो पाप भी समाप्त हो जाते हैं। इसीलिए इसको प्रबोधिनी एकादशी कहा गया है। ये आपका प्रबोधन करती है, आपकी भक्ति को उदित करती है। और जो कोई भी एकादशी के दिन मन से भगवान का ध्यान करता है, इस व्रत का अनुष्ठान लेकर उसके सभी पितर नरक से छुटकारा पाकर भगवान के धाम को चले जाते हैं। आगे ब्रह्मा जी कहते हैं, अश्वमेध आदि यज्ञों से भी जिस फल की प्राप्ति करना बहुत कठिन है वो प्रबोधिनी एकादशी के उपवास से और रात के जागरण करने से, हरि नाम जपने से अनायास ही मिल जाती है। संपूर्ण तीर्थों में नहाकर यदि कोई व्यक्ति सोना, चांदी, पृथ्वी का दान करता है और उस दान से जो उसे फल की प्राप्ति होती है वो
उस फल की प्राप्ति भगवान श्री हरि के नाम का जागरण करने से मनुष्य प्राप्त कर लेता है। जिस प्रकार मनुष्य के लिए मृत्यु अनिवार्य है, उसी प्रकार धन संपत्ति मात्र भी क्षणभंगुर है। ऐसा समझकर एकादशी व्रत का पालन करना चाहिए। तीनों लोकों में जो कोई भी तीर्थ संभव है, वो सब एकादशी व्रत का पालन करने वाले मनुष्य के घर में मौजूद रहते हैं। कार्तिक मास की प्रबोधनी या हरिबोधनी एकादशी पुत्र पौत्र आदि देने वाली है। जो प्रबोधनी एकादशी के दिन उपवास करता है वही ज्ञानी है, वो ही योगी है, वो ही सबसे बड़ा तपस्वी है और इंद्रियों को जीतने वाला है। उसी को भोग और मोक्ष की प्राप्ति होती है। हे बेटा, नारद जी से बोले ब्रह्मा जी, हे बेटा, प्रबोधनी एकादशी को भगवान विष्णु को प्राप्त करने के उद्देश्य से जो व्यक्ति स्नान, दान, जप, होम, हवन इत्यादि करता है, वो सब उसके कार्य अक्षय हो जाते हैं। जो मनुष्य उस तिथि को उपवास करके भगवान माधव की भक्तिपूर्वक पूजा करता है, वो 100 जन्मों के पापों से भी छुटकारा पा जाता है। इस व्रत के द्वारा देव देवेश्वर जनार्दन को संतुष्ट करके मनुष्य संपूर्ण दिशाओं को अपने तेज से प्रकाशित करता हुआ अंत में श्री हरि के धाम को जाता है। प्रबोधनी एकादशी को पूजा करने पर, भगवान गोविंद की पूजा करने पर मनुष्यों के बचपन, जवानी और बुढ़ापे में किए हुए 100 जन्मों के भी पाप क्यों ना हों, कम हो या ज़्यादा, वो सब समाप्त हो जाते हैं। इसीलिए हर प्रकार प्रयत्न करके संपूर्ण मनोवांछित फलों को देने वाले देवाधिदेव जनार्दन भगवान श्री हरि श्री कृष्ण की उपासना करनी चाहिए। हे बेटा नारद, सुनो, जो भगवान विष्णु के भजन में तत्पर होकर कार्तिक के मास में किसी पराये का अन्न ग्रहण नहीं करता, पराये अन्न का त्याग कर देता है, उसको चंद्रायण व्रत का फल मिलता है। जो व्यक्ति प्रतिदिन शास्त्रों का अध्ययन करता है और शास्त्रों का अध्ययन करते हुए कार्तिक मास व्यतीत करता है, वो अपने संपूर्ण पापों को जला डालता है और 10,000 यज्ञों का उसको फल मिलता है। कार्तिक मास में शास्त्रीय कथा के कहने सुनने से, अर्थात शास्त्रों का, जैसे श्रीमद् भागवतम, भगवद गीता का आदि का श्रवण करने से, कथन करने से भगवान मधुसूदन प्रसन्न होते हैं और यज्ञ, दान, जप आदि से भी भगवान उतने प्रसन्न नहीं होते जितने शास्त्रों के कथन से और पठन से प्रसन्न होते हैं कार्तिक मास में। जो शुभ कर्म करता है कार्तिक मास में और जो अध्ययन करते समय एक श्लोक या कभी आधा श्लोक भी पढ़ता है, भगवान विष्णु की कथा को पढ़ता है ध्यानपूर्वक, तो उसको 100 गोदान करने का फल प्राप्त होता है। हे महामुनि, कार्तिक में भगवान केशव के सामने शास्त्रों का स्वाध्याय और श्रवण करना चाहिए। हे मुनि श्रेष्ठ, जो कार्तिक मास में कल्याण प्राप्ति के लोभ से श्री हरि की कथा का प्रबंधन करवाता है या करता है, वो अपनी 100 पीढ़ियों को तार देता है। जो मनुष्य नियम पूर्वक कार्तिक मास में भगवान विष्णु की कथा सुनता है, उसे सहस्त्र गोदान का फल प्राप्त होता है। और जो प्रबोधनी एकादशी के दिन भगवान श्री विष्णु की कथा का श्रवण करता है, उसे 7 द्वीपों से युक्त पृथ्वी दान करने का फल प्राप्त होता है। हे मुनि श्रेष्ठ, जो भगवान विष्णु की कथा को सुनकर अपनी शक्ति के अनुसार कथावाचक को दान देता है, उसकी पूजा करता है, उन्हें अक्षय लोक की प्राप्ति होती है। उस दान देने वाले को अक्षय लोक की प्राप्ति होती है। हे नारद, जो मनुष्य कार्तिक मास में भगवत संबंधी गीत और शास्त्र विनोद के द्वारा अपने समय को बिताता है, अर्थात वो भगवान के गुणगान में विभिन्न गीतों का गायन करता है या शास्त्रों का व्याख्यान करता है,
उसको जो फल की प्राप्ति होती है उसको ये होता है कि वो दोबारा जन्म नहीं लेना पड़ता, उसे उसकी पुनरावृत्ति नहीं होती। हे महामुने, जो पुण्यात्मा पुरुष भगवान के समक्ष गाता है, नृत्य करता है, कोई वाद्य बजाता है या भगवान श्री हरि की कथा करता है, वो तीनों लोकों के ऊपर विराजमान होता है। हे मुनि श्रेष्ठ, कार्तिक मास की प्रबोधनी एकादशी के दिन करना क्या चाहिए वो सुनिए। तो प्रबोधनी एकादशी के दिन बहुत से फल, फूल, कर्पूर, अर्गजा और कुमकुम के द्वारा भगवान श्री हरि की पूजा करनी चाहिए। एकादशी आने पर धन की कंजूसी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि उस दिन दान आदि करने से असंख्य पुण्य की प्राप्ति होती है। प्रबोधनी एकादशी को रात के समय, जागरण के समय शंख में जल लेकर फल और विविध प्रकार के द्रव्यों के साथ भगवान जनार्दन को अर्घ्य देना चाहिए। संपूर्ण तीर्थों में स्नान करने और सब प्रकार के दान देने से जो फल मिलता है वही प्रबोधनी एकादशी के दिन अर्घ्य देने से करोड़ गुना फल प्राप्त होता है। हे देवऋषि, अर्घ्य के पश्चात भोजन देना और दक्षिणा आदि के द्वारा भगवान विष्णु की प्रसन्नता के लिए गुरु की पूजा करनी चाहिए। जो मनुष्य उस दिन श्रीमद् भागवतम की कथा सुनता है या सुनाता है या पुराण का पाठ करता है, उसे एक एक अक्षर पर कपिला गाय दान करने का फल प्राप्त होता है। हे मुनि श्रेष्ठ, कार्तिक में जो मनुष्य अपनी शक्ति के अनुसार शास्त्र में लिखी हुई रीति से एकादशी व्रत का पालन करता है, उसकी मुक्ति निश्चित है। ब्रह्मदेव कहने लगे नारद मुनि से, हे द्विजश्रेष्ठ, प्रातःकाल स्नान के पश्चात भगवान केशव की उपासना करनी चाहिए। इस तरह व्रत का पालन करना चाहिए, वो धारण करना चाहिए, संकल्प लेना चाहिए कि हे अरविंद आक्ष, एकादशी को मैं अन्न ग्रहण नहीं करूँगा, केवल द्वादशी को ही अन्न ग्रहण करूँगा। हे अच्युत, आप मुझ पर कृपा कीजिए, मेरी रक्षा कीजिए। ब्रह्मदेव आगे कहने लगे नारद मुनि से, पूरा दिन भक्ति भाव से व्रत का पालन करना चाहिए। रात में भगवान विष्णु के पास बैठकर भजन, कीर्तन, लीला आदि का श्रवण करना चाहिए। श्रवण करते हुए जागरण करना चाहिए। एकादशी के दिन लोभ की वृत्ति का पूरी तरह त्याग कर देना चाहिए। जो भी पुण्यवान व्यक्ति इस प्रकार से व्रत का पालन करता है, उसे अंतिम ध्येय यानी भगवत धाम की प्राप्ति होती है, वैकुंठ की प्राप्ति होती है। जो कोई भी इस एकादशी के दिन, प्रबोधनी एकादशी के दिन भगवान जनार्दन को कदम्ब का फूल अर्पित करता है, उसे कभी यमलोक नहीं जाना पड़ता। जो गरुड़ ध्वज भगवान विष्णु को कार्तिक मास में गुलाब के फूल अर्पित करता है, उसे निश्चित ही मुक्ति की प्राप्ति होती है। और जो कोई भी व्यक्ति अशोक वृक्ष के फूल भगवान को अर्पित करता है, तो उसे सूर्य चंद्र के रहने तक किसी प्रकार का कोई दुख नहीं भोगना पड़ता। जो व्यक्ति शमी के वृक्ष के पत्तों से भगवान श्री हरि की पूजा करता है, उसे यमराज कभी दंड नहीं देते। वर्षा ऋतु में जो भी व्यक्ति जगदीश्वर विष्णु की पूजा चंपक के फूलों से करता है, उसका भौतिक विश्व में जन्म नहीं होता। जो पीले रंग के केतकी के फूलों से भगवान विष्णु की पूजा करता है, वह करोड़ों जन्म में किए हुए पापों से मुक्त होता है। 1000 दल वाला, सहस्त्र दल वाला लाल रंग का कमल के फूल से जो भगवान जगन्नाथ की पूजा करता है, वो भगवान के श्वेत द्वीप नामक धाम की प्राप्ति करता है। मतलब उसको भगवान का श्वेत द्वीप मिलता है। हे द्विजश्रेष्ठ, एकादशी के रात को जागरण करना चाहिए। द्वादशी के दिन विष्णु की पूजा करके ब्राह्मणों को भोजन खिलाकर अपने व्रत को पूरा करना चाहिए। अपनी क्षमता के अनुसार आध्यात्मिक गुरु की पूजा करके उन्हें योग्य दक्षिणा देनी चाहिए।
इससे भगवान श्री हरि प्रसन्न होते हैं। इस प्रकार हे महामुनि, जो प्रतिदिन दर्शन करता है, तुलसी महारानी का स्पर्श करता है, ध्यान करता है, नाम कीर्तन करता है, उनका स्तवन करता है, अर्पित करता है, उनको सींचता है, नित्य पूजन करता है, नमस्कार करता है, तो उसको भक्ति की प्राप्ति होती है। वो लोग सहस्त्र युगों तक अपने पुण्यों का विस्तार कर लेते हैं जो प्रबोधिनी एकादशी के दिन तुलसी महारानी का सेवा करते हैं, दर्शन करते हैं, कार्तिक मास में प्रतिदिन उसका ध्यान करते हैं, नाम कीर्तन करते हैं, स्तवन करते हैं इत्यादि। हे नारद, सब प्रकार के फूल और पत्तों को चढ़ाने से जो फल प्राप्त होता है, जो अभी बताए गए हैं, उनसे जो फल प्राप्त होता है वो कार्तिक मास में तुलसी के एक पत्ते से ही मिल जाता है। तो कार्तिक मास को आया देखकर प्रतिदिन नियम पूर्वक तुलसी के कोमल पत्तों से, जो अलवाए पत्ते होते हैं, टेंडर लीव्स जो होती हैं, उनसे भगवान की पूजा करनी चाहिए। और उसका फल ये होता है कि आपको पुण्य की प्राप्ति होती है, भक्ति की प्राप्ति होती है, भगवत धाम की प्राप्ति होती है। कार्तिक मास आया देखकर प्रतिदिन नियम पूर्वक तुलसी के कोमल पत्तों से महाविष्णु श्री जनार्दन श्री हरि का पूजन करना चाहिए। 100 यज्ञों द्वारा देवताओं का यजन करने और अनेक प्रकार से दान देने से जो पुण्य प्राप्त होता है वह कार्तिक मास में तुलसी दल मात्र से केशव की पूजा करने पर ही प्राप्त हो जाता है। तो आइए हम सभी इस महत्वपूर्ण प्रबोधिनी एकादशी के व्रत का ध्यानपूर्वक पालन करें और निरंतर भगवान श्री हरि के नामों का जप करते रहें, उनके लीला इत्यादि का श्रवण करते रहें, पठन करते रहें और निरंतर जपते रहें। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। एक बार फिर आप सभी को प्रबोधिनी एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। हरे कृष्ण।